कोकण पोलीस स्टेशन 7 जणांची पोलीस कंप्लेंट करून घ्या. माझं नाव ॲनिस सोनी. सुबू नहानेगड दिखाय यश आणि नाने काय कधी वर गेलाय स्लो मोडा त्याच्या खाली उभा राहा असं आज त्यांनी तुला पकडले असं त्याने तुला पकडले आपला ग्रुप भाई वाव चिव धडकली. वाव एक्सपिरियन्स. काचा पडल्या हे नको येईल बाहेर निघून हात येशा नको दाखवायचं आणि विदाऊट लाईटचं जाऊन कोकण पोलीस स्टेशन 7 जणांची पोलीस कंप्लेंट करून घ्या. मर्डर होणार माझं नाव ॲनिस सोनी. बाटली संपली. अरे ते पाणी खारट सुट्टे पैसे आहेत का 20-30 रुपये गुगल पे नाही झालं तरी मला बॅग काढायला लागेल डायरेक्ट. काय करू सेल्फी कुठं गोठ्यात लावायचं रे त्या बावल्या ही चक्को हे पतू नाही ते आणि पोळी 4 आहेत ना बरोबर परत ती हा रोहित आहे पिपाणीवाला यसू अनु हा या यसू हा इचू हा अनु हा इच पतो हा सुबू सुबू और ये बाग दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ. यहाँ हमने नक्षत्र बाग तैयार किया है. हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है. इसकी पूजा अर्चा करने से व्यक्ति को धन सौख्य राहत प्राप्त होती है. हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार हमने बाहर बोर्ड लगाया है. आप अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार ये बोर्ड आते समय भी देख सकते हैं. नक्षत्र अनुसार वो देखना है उस पेड़ की पूजा की जाती है. इसे दीर्घायुष का प्रतीक भी माना है. ये जो पत्थर से बंधा बांध है उसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं. ये पार 400 साल पुराना है. जब ये पार बंधा गया तभी ये पीपल का पेड़ भी यहाँ लगाया है. इसलिए इस पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है. लिखी हुई कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी थी. इस कविता में कवि ने कोंकण की प्रकृति का सीधे साधे शब्दों में वर्णन किया है. यहाँ है वर्तमान काल और इसके पीछे 500 साल पहले का भूतकाल. और इसके पीछे देखेंगे कि 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे. उनकी समाज रचना, ग्राम रचना, खान पान की आदतें और परंपराएं कैसी थी. ये देखने के लिए आपको अंदर आना. अंदर आते समय थोड़ा सा झुक कर आना. टाइम मशीन 500 years 500 years पहला
यहाँ पे अजगर दिखाया है। पटपट चल पुढे। सरस बघ. यश बघण्यासारखं. बकुळ. वाव. ये है भगवान परशुराम। हमारे पुराणों में इनका ऐसा उल्लेख किया है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की। दान की हुई कौन सी भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। हम जहाँ खड़े हैं वह हजारों साल पहले समंदर था। उन्होंने उसके साथ युद्ध किया और उसे 40 से 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया, और जो भूमि निर्माण हुई उसे हम कोंकण कहते हैं, और इस भूमि को परशुराम जी की भूमि कहते हैं। कोंकण में लाल रंग का जांभा नाम का पत्थर मिलता है। इसका ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसे कोंकणी भाषा में पगडंडी कहते हैं। ये पगडंडी 400 साल पुरानी है। पहले ये पगडंडी गणेश जी के मंदिर तक थी। आधुनिकता में वो नष्ट हो गई। पहले से पगडंडियां ग्राम देवता के मंदिर में जाने के लिए बंधी जाती थी। हम इस पगडंडी से प्राचीन कोंकण की जो ग्राम देवता है उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। किती झाड आहेत बघ नानक्या. ये वनवासी है। कोंकण में दुर्गम पहाड़ी पर वनवासी लोग रहते थे। उनमें भिल्ल और कातकरी लोगों का समावेश होता था। यहाँ हमने कातकरी समाज के लोग दिखाए हैं, जो लोग शिकार हैं। यहाँ पे टाइगर और उसकी गुफा दिखाई है, और यहाँ पे गांव शिकार दिखाई है। पहले लोग ऐसे गांव में शिकार करते थे। ये त्रिफला का पेड़ है। त्रिफला का फल जंतुनाशक होता है। इसका इस्तेमाल अनाज में रखने के लिए करते हैं, और फिश करी में भी डाला जाता है इसे। यश, दिस इज यूजफुल टू यू. यहाँ पे माड़ी वाला दिखाया है। नारियल के पेड़ से माड़ी निकालते हैं। वंडरफुल. मी काढला माझ्या. ग्राम देवत. यहाँ जब शिमगा यानी कि होली का त्योहार मनाया जाता है, तभी इस भगवान को इस पालकी में बिठाकर गांव में हर एक के घर में ले जाते हैं।
इस देवी का नाम वागजाई है, जो हम जानबूझकर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाग है वो जंगल समृद्ध माना जाता है। नीचे का भाग मिट्टी से तैयार किया है। ये 110 पुराने हैं। पहले इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्य के लिए और संदेश वाले करते थे। ये चवाटा देव है। हमारे यहाँ इसे भगवान का स्वरूप माना गया है। हमारे यहाँ जब शिमगा यानी कि होली का त्योहार मनाया जाता है तभी गांव की सुविधा के लिए मन्नतें मांगी जाती हैं और भूतों पर नियंत्रण रखने के लिए पूजा भी की जाती है। ये वीरगल है, वीर लोगों का प्रतीक चिन्ह। जो लोग युद्ध में शहीद होते हैं उनका स्मारक है ये। डायबिटीज के लिए दिस इज डायबिटीज पट्टू खावन वंस अ वीक। यहाँ पे ब्लैक पेपर की बेल दिखाई है, काली मिर्च की लगी ऊपर दिखेगी। ये ब्लैक इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पेपर मिलेगा हाँ, पत्ते खाते हैं। वंस अ वीक। वेरी नाइस। क्या फोटो ले लेना, फोटो हाँ घर से नहीं तुम्हें ले लो ना। पेपर देखा काढतात कसं ते पण ते सुकलं की आपणच पडतं किंवा चढून काढावं लागतं। यहाँ पे कड़क लक्ष्मी दिखाई है। जो लोग खुद को मारते हैं ना चाबुक से पोतराज, उनको कड़क लक्ष्मी बोलते हैं। मला वाटलं इथे पण खूप झाड आहेत मस्त। वो गांव में खेल दिखाने के लिए आते हैं। खेल दिखाने ये वो मेल को कड़क लक्ष्मी बोलते हैं। ये कोली समाज है। कोली समाज के लोग समुन्दर के पास रहते थे, इतने पास कि समुन्दर का भरती का पानी भी उनके मकान में लग जाता था। तभी ये लोग इतनी छोटी सी नौका लेकर 8-10 घंटे गहरे समंदर में मछलियां पकड़ते थे और सुबह घर वापस आते थे। किती सुंदर मूर्ती आहे। ये नाभिक है। पहले कोंकण में बार्टर सिस्टम था, यानी कि सुतार, लोहार, कासार। ये लोग घर घर में जाकर अपनी अपनी सेवा देते थे। इसके बदले में इन्हें पैसे नहीं मिलते, लेकिन अनाज मिलता था। यानी कि इस नाई को गांव में हर एक के घर में जाकर एक आदमी के बाल काटने के लिए साल भर के लिए 4 पैली, यानी कि आज का 8 किलो अनाज मिलता था। इतनी कम बिदागी पर ये लोग समाज की सेवा करते थे। इस नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में एक मजे का वर्णन किया है कि गांव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती है और इसे पता चली खबर पूरे गांव को पता चलती है। अब जैसे आप आए, ये खबर इस नाई को पता चली तो समझो हमारे पूरे गांव को पता चलेगी। हमारा पूरा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक रहेगा। रिवाज के अनुसार हम पहले मुखिया के घर जाएंगे, बाद में पूरा गांव देखेंगे। ओके। वाव। ये मुखिया है। राजा के गांव का पहला प्रतिनिधि यानी कि मुखिया। धार्मिक और राजकीय संदर्भ में पहला मुखिया का सम्मान था। गांव में नया दान करना, कानून और सुव्यवस्था संभालना ये मुखिया करते थे। ये मुखिया की बीवी है। पहले कोंकणी औरतें शूर और सुंदर थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। माझघर के दरवाजे की चौखटी उनके लिए मर्यादा थी। ये मुखिया के 2 बच्चे हैं। वो हमारे परंपरागत खेल चौपट खेल रहे हैं। महाभारत में ये खेल धर्मराज और दुर्योधन, इनके बीच में द्यूत नाम से खेला गया था। हस्तिदंती फांसे लेकर ये खेल खेला जाता है। मकान की
रचना देखें। मुखिया जी सुंचाई पर बैठे हैं, उसे ओटी कहा जाता है। गांव के मान्यवर लोग ओटी पर बैठते थे। सामने है, उसे पड़वी कहा जाता है। सर्वसामान्य लोग पड़वी पर बैठते थे। यहाँ है रसोई घर और यहाँ है भगवान का घर। मुखिया के पीछे है माज घर, यानी कि पहले का बेडरूम। छप्पर की रचना देखिए। ऊपर छोटा छप्पर है, बीच में गैप है और नीचे बड़ा छप्पर है। कोंकण में गर्मी बहुत होती है। अंदर की गर्म हवा इस गैप से बाहर जाती है और बाहर की ठंडा हवा उसकी जगह लेती है, यानी कि घर का वातावरण हमेशा के लिए ठंडा रहता है। घर के सामने बड़ा आंगन है और आंगन में तुलसी वृंदावन है यहाँ पे। और यहाँ पे सरवते दिखाए, आप देख सकते हैं, सुपारी काटने के लिए। पीछे क्या है इसके पीछे? बेडरूम पे ना रूम नहाने घर दिखाए। ये शानी नानी कोण आहे? ये शानी नानी वा 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 ये किसान है, इसकी घास की झोपड़ी और इसके कम कपड़ों पर मच जाइए। ये हमारे गांव का प्रमुख उत्पादक घटक माना जाता था। गांव के 12 बलूतेदार राजा और मुखिया को अनाज देने का काम ये किसान करता था। ये चूल्हा है, इसे कोंकणी भाषा में पिरसा कहते हैं। ये हमेशा के लिए जलता हुआ रखा जाता था, क्योंकि पहले लाइटर और माचिस नहीं थी। किसान की बीवी को जब खाना बनाना हो तो यहाँ से ले लेकर रसोई घर का चूल्हा जलाती थी। जब ये चूल्हा बुझ गया तो घर में 2 चकमक के पत्थर थे, वो घिसट कर आंच लगाई जाती थी कि किसान की बीवी है और ये किसान की लड़की है। ये चूल्हा है। ये चूल्हा हमने किसान के घर में हमेशा के लिए टंगा हुआ रखा है, क्योंकि हमारे किसान के घर में हर साल बच्चा पैदा होता था, यानी कि हर एक किसान को 8-10 बच्चे पैदा होते थे, यानी कि उनकी जॉइंट फैमिली थी। ये खोइनी है, इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए करते थे। और ये उत्सल है, इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए करते थे। और ये कोंकण का त्योहार गौरी गणपती दिखाया है। गौरी गणपती समोर ते बघ धान्य ठेवायचं काय मला कोठार आहे का ते? कोठार ए शी इज प्रिटी संबंधित सभी चीजें बनाने का काम ये कुम्हार करता था। गणेश जी के त्योहार पर गणेश जी की मूर्तियाँ बनाना, दिवाली में दिए बनाना। ये जो सफेद रंग का मटका है वो माड़ी निकालने का मटका है। ताड़ी माड़ी होती है ना वो। कोंकण में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं। उसे नारियल आने से पहले एक पोई आती है। उस पोई को आधा काटा जाता है। उस पोई को जास्वंदी के पत्ते रगड़ कर लगाए जाते। सोनार लवंग दालची काली मिर्च वाणी सौल, राजापुर और दाभोर, इन कोंकण के बंदरों को 5000 सालों का इतिहास है। यहाँ से निर्यात चीजों में हस्तकौशल्य की चीजें, तलम कापड़, शंख, शिंपले, दागिने इत्यादि चीजों का निर्यात ये बनिया लोग करते थे। इसके बदले में पूरे जग भर से हमारे देश में सोना आता था। हमारे देश ने जो सुवर्ण युग का अनुभव लिया, इनका प्रवेश द्वार कोंकण की बंदरें थी। यहाँ पे सफेरा दिखाया है, सांप का खेल दिखाते हुए। कारपेंटर ये सुतार है। ये सुतार सावंतवाड़ी का सुतार है। सावंतवाड़ी के लोगों के लकड़ी के खिलौने संसार में बहुत प्रसिद्ध है और उन्होंने बनाई सुंदर चीजें हमारे ऊपर संस्था है सकला विक्री केंद्र, वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ दरवेशी नाक पकडलं बाबा त्याने, कसं डेंजर.
ये लोहार है। जिस तरह से किसान को लगने वाली लकड़ी की चीजें बनाने का काम सुतार करता था, उसी तरह उसे लगने वाली लोहे की चीजें बनाने का काम ये लोहार करता था। 500 साल पहले कोंकण की आर्थिक स्थिति अस्थिर थी, यानी कि यहाँ की कई लोग सेना में थे। उन्हें लगने वाली ढाल तलवारें बनाने का काम ये लोहार करता था। और इसकी विशेषता ये है कि उन्होंने बनाई ढाल तलवारें। हमारे यहाँ मुखिया और मराठा इन लोगों के पास अभी भी है, अभी भी उसे जंग नहीं लगा है। हर दशहरे पर उनकी पूजा की जाती है। मी एक्झिबिशन करून टाका तुमच्या गावामध्ये सगळे फोटोग्राफी ना मोठे करू पूर्ण फोटोग्राफ घेतले फोटो काढतात। ये तेली है। पहले कोंकणी लोग अपने खाने में नारियल का तेल इस्तेमाल करते थे। किसान अपने बगीचे में जाकर नारियल लेकर आता था और तेली उसके सामने नारियल का तेल निकाल कर देता था। ये तेल की घानी है, इसमें सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो खड़ी लकड़ी है इसे लाट कहा जाता है। इस लाट को ये आड़ी लकड़ी इस तरह से बंधी जाती है कि ये लाट खड़ी रहती है। यहाँ पत्थर रखकर तेली खुद बैठता है और इस कोल्हू को बैल बांधा जाता है। ये सब वजन से गोल घुमाने के बाद लाट पर पड़ता है। लाट का वजन नारियल पर पड़ता है। इसे नारियल पीसकर तेल निकाला जाता है और अंदर का तेल बाहर निकालने के लिए कोल्हू का बैल छोड़ना पड़ता है। कोल्हू बाजू करना पड़ता है। आड़ी लकड़ी छोड़कर लाट बाजू करनी पड़ती है और अंदर का तेल बाहर निकाला जाता है। फिर से नया तेल निकालने के लिए नया नारियल डाला जाता है। यानी कि तेली को इतना सा तेल निकालने के लिए 1 या 1.5 घंटा लगता है। यानी कि पहले का जीवन इतना ही कष्टमय था। काय घडी बटा काय झाले आपले बघू। ये बुरुड है। पहले हर व्यवसाय जाति के अनुसार थे। किसी को भी व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी और बम्बू की चीजें बनाने का काम ये बुरुड करता था। ये फूलों की टोकरी है, सूप है और ये रौली है। इसका इस्तेमाल अनाज धोने के लिए करते हैं। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर की कुंवारी लड़की इस रौली में दिया लेकर खड़ी रहती है। शुभ कार्य पूरा होने से पहले ये दिया बुझ गया तो शुभ कार्य अशुभ माना जाता है। निकिता रोहित म्हणते आपल्या पोरी ठेवतील केवढा वेळ आपल्या इकडच्या मंदिर। What is this? वाव सुंदर। रसोई घर है। पहले हर समाज की स्वतंत्र खान पान की परंपरा होती है। किसी भी दो समाज की खाद्य संस्कृति में समानता नहीं होती। पहले कोंकणी लोग अपने खाने में मछली की करी और चावल बहुत खाते हैं और कोंकण में आकर मछली की करी, उबले हुए मोदक और भाजने के वड़े नहीं खाएंगे तो कोंकण की सफर अधूरी रहेगी। ये मोदक पात्र है, यानी कि पहले का कोंकणी कुकर। यहाँ नीचे पानी रखा जाता है, उसके ऊपर ये चावल रखकर उसके ऊपर मोदक रखे जाते हैं और ये ढक्कन लगा कर इसे चूल्हे पर रखा जाता है, यानी कि अंदर के मोदक स्टीम हो जाते हैं। ये पुरान यंत्र है। पुरान पोली बनाते हैं ना, इसमें दाल डाली जाती है और ये दो गोल घुमाने के बाद नीचे से पुरान गिरता है। यहाँ से बाद में उसकी मिट्टी रोटियां तैयार की जाती है। ये सेवैया का यंत्र है। ये लकड़ी का है और वो लोखंड का है। और ये टिफिन बॉक्स है। 2 चम्मच, नीचे के 3 डब्बे हैं और ऊपर पानी रखने के लिए लोटा है। यहाँ पे 4 किटली दिखाई है। इसे चक्की में आटा पीसते हैं और यहाँ पे चम्मच दिखा है लकड़ी के।
यहाँ पे फिश मार्केट दिखाया है। पापलेट। भावरे बाजार खरंच रिअल आहे. हाँ ते बघते खवल्या मांजर. ये पनघट है। पहले कोंकण में बहुत जंगल था, इसलिए गांव में बहुत सारा पानी था। इस पनघट पे औरतें पानी भरने के लिए और कपड़े धोने के लिए आती थी और छोटे बच्चे मछलियां पकड़ने के लिए आते थे। पहले ये पनघट बड़ा होता था। हाँ तो ब्लॉग थी। ये चर्मकार है। हाल से चीजें बनाने का काम ये चर्मकार करता था। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना बताते हैं जो 500 साल पहले घटी थी। यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर भगवान शंकर जी का मार्लेश्वर नाम का मंदिर है। वहाँ एक पहाड़ी पर एक शिवलिंग है और वहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ अभी भी जीवित सांप पाए जाते हैं। पहले ये भगवान एक गांव में रहते थे। गांव के लोगों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पहले दिन उन्होंने गांव छोड़ दिया। गांव के बाहर इस चर्मकार का मकान था। चर्मकार गरीब था लेकिन श्रद्धालु और नीतिवान था। भगवान शंकर जी ने किसी भी प्रकार का जाति पाति का भेद न मानते हुए उसे मशाल दिखाने के लिए विनती की। चर्मकार ने भी अतिथि देवा भव समझकर उसे मशाल दिखाने के लिए मकान के बाहर निकले। अब जहाँ मार्लेश्वर है वहाँ जाकर भगवान शंकर जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और इस चर्मकार को दर्शन दिया और उसे कहा कि अब मैं इस गुफा में ही रहूंगा। इस घटना को 500 साल हो गए। भगवान शंकर जी की पालकी मूल गांव से निकलती है और उसे मशाल दिखाने का काम चर्मकार का आज का जो वंशज है वो करता है। यानी कि मार्लेश्वर ऐसा स्थान है वहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं मानते। करवंदाचं आहे ते. लय भारी. तुला आवडलं? आवडलं मला खूप. आपको दर्शन लेना है तो ले सकते हैं अंदर गुफा में। हा चला सगळेच जाऊया. ते मी बसते. हा. बस. चला. पायेश्वर. वाव. पटापट सांगायला लागतं ना त्यांना. गुफा ते म्हणा. बाहेर गाडी बसलाय तो. अरे तो गाडीत बसलाय आम्ही आत आलो इकडे. बोल ना. हॅलो. अरे तो गाडीत बसलाय आम्ही इकडे आत आलो. का रे? ये धनगर है। धनगर इस मराठी शब्द का अर्थ है कि जिसके पास बहुत धन संपत्ति होती है। ये लोग जब गांव में आते थे तब उनके पैरों में खाल से बना हुए जूते, कंधे पर फटी हुई चादर और हाथ में घुंघरू की लाठी होती थी। और इनके पास 100 और 125 गाय, 5 और 25 भैंस होती थी। इन सबको बेचना चाहेंगे तो इसकी कीमत कई लाखों में हो जाती थी। इतना धनवानी आदमी था। कोंकणी लोगों की रहन सीधी होने के कारण उनकी रहन भी सीधी है। अरे पर तुम्ही एक्टिव आले. येस. बॅक टू कॅमेरा. यहाँ पे बकरी का मकान दिखाया है। पहले लोग ऐसे ऊपर बांधते थे जानवरों से बचने के लिए। कुठे? इसके अंदर गैप होने के कारण इनका टॉयलेट नीचे गिरता है।
कत्था निकाला जाता है। जो पान में खाते हैं ना, कत्था लाल कलर का होता है। इस पेड़ से निकालते हैं उसे। और एक कत्था बनाने की भट्टी है। ये जो खैर का पेड़ है उसे पूरा काटना पड़ता है। इसके अंदर जो लाल रंग वाला हिस्सा होता है उसके छोटे छोटे पीस करके पहले 4 मटकों में पानी के साथ उबालते हैं और उसका पाक तैयार किया जाता है। बाद में उसे छाया में सुखाते हैं। 3-4 महीने लगते हैं कत्था बनाने के लिए। बाप रे। और ये मचान है, पहले इसका इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। अगर आपको छुपाना है तो चप्पल निकाल कर जाना है ऊपर। चला ना जाऊ. एक टाइम पे 3 चप्पल काढ चप्पल. मग आपण 3 पटकन जाऊया. मोठ्या लोक संभाळी आले છે. मोबाईल वरती नाही ना. मोबाईल नाही. अजून एक आहे. चल निकिता आपण जाऊ. एक खाली येताना पाय आडवे टाका आणखी हळू जड. आय कॅन्ट बिलीव्ह. आणखी मी आली तर ते आणखी मी खाली आलो तो पकड मला. शिवाजी पूर्ण काढू चल पटके. घसरगुंडी या खाली शिव आणखी म्हणते घसरगुंडी आहे बसून ये. हे पण डेंजरस आहे. खाली उतरताना ना रिस्की आहे. या त्याच्यात काही व्हिडिओ काढायचे काय कधी वर गेले स्लो मो टाकायचं. चलो ए शूज काढ. शूज काढाय तुला. इस क्रॉस पाय टाका. अरे त्या फळ्या मध्ये मध्ये हे हलतात त्या. चला फटाफट पकडा त्यांना. नाही गाई का आता गाईड चेंज झालाय का. अच्छा वरचे वेगळे आहेत काय. शेवगा. हो गया ना. थँक्यू. जमायला होतं ना. रुमाल नाही का. आमच्या पूर्ण बनियान भरलाय. हे काय शंख प्रदर्शन. भारतातील सर्वात जास्त प्रकारचे शंखाचे कलेक्शन. ओके. मी बकुळ.
तुला कोकण सोडून चाल. चल फास्ट. ठीक आहे, म्यूट करा. मुलगा येईल. छान आहे ना. किती अख्खा डोंगर ऑक्युपाय केलाय आणि याच्यासाठी. कसलं भारी. 2 मिनिटं. वायफाय घेतले. मिरर मेच इथं का लावलं. आला का ॲडव्हर्टाइजमेंट. मला त्याचे छोटे छोटे बनवून ठेवले होते, त्याने खूप आवडले. काय ते विलेज स्वयंपाक. इथे काय ठेवले? हा खेकडा आहे का? कुठं इकडे नाही, मगरमच्छ ती. काय बघ. बापरे, दिसत पण नाही तो. अच्छा, हे आपण खाली नव्हतं आलो ते. आपण वरतून गेलेलो. तुला सोडून कोकण मध्ये. हॅलो. हे बघ इकडं. म्हणून फोन कट केला का? मला सोबत बोलतोय. जायचं कुठेतरी. नाही जायचं गावाला. काय विहीर आहे? ते मी तेच म्हटलं. याला इंस्टाला ऑनलाईन दिसेल, व्हॉट्सअपला काल काय काय माझ्या बोल बोल. द एंड. सोबत जायचं, तो गाईड केलाय. तुला गाईड घेऊन जायचं. हाय चिव. हे बघ तो स्नेक बघ. डायनासोर बस ना. कमॉन कमॉन कमॉन. त्याच्या खाली उभा राहा. असं आधी त्याने तुला पकडले. असं त्याने तुला पकडले. असं राहा त्याच्या खाली. त्याने तुला पकडले. असं राहा. डोकं नाही जायचं. भेटले तिकीट्स. पण आधी कुठे प्राचीन. हे काय ग्रुप ऑफ 8 भाई. आपला ग्रुप भाई. सेल्फी पॉइंट आहे ब्रो. सेल्फी पॉइंट आहे ब्रो. काढा सेल्फी. बाय. अरे हरवते भाई. कसा होता एक्सपिरियन्स? चिवदा टाकली. वाव एक्सपिरियन्स. काचा पडल्या असते. आता काय मॅजिक शो.
अरे तो भूतवाला कुठे यश? हा लहान मुली जेन्युइन भारी आहे. हा ऍडव्हेंचर शो 3D वाला इकडे काय तुझा चावण काय बिबट्या नाही येतो ये चल काय राव मेंढीचा फोटो काढ. मारू नको नको ना तिकडे जा. कोकणात प्रथमच 3D. ओके वॉर्टेक्स टनेल. हवाला आपल्याला काढलं होतं भेटला. काय काय तुझा आणि तिचा जा जा फोटो घे ना. ए फोटो काढा यांच्यासोबत. आणख्याला घ्या ए नको येईल बाहेर निघून आधी चार नको. हात निघाला असेल ना. ए नका ना मारू नका तिला. बेस्ट वॉर्टेक्स अरे लंच टाइम आहे त्यांचा. किती वेळ आहे यश? विचार ना किती वेळ आहे. 1-1.5 तास. घोस्ट इन कोकण. ए मला भीती वाटते. ए शुभम यश तुमचे 2 पोरं कोणते थांबा. ए चूजा ही काही आवाज करते बाई. हम ना हे लोग येते इकडे यांचा काय एक्सपिरियन्स आहे बघू. आणि विदाउट लाईटचं लावून फ्लॅश लावलं काय मजा नाही रे. ते बाबांकडे दिलं ना. चांगल्या माणसाकडे दिलेले आणि हरवलं तर त्यांनी काढायचं परत बारा. कोण नाही भेटणार 24. शुभम बाई हे आपण करून दाखवतो. दाखवू पकडे हे घेऊ का असं पकडे. भाऊरा
चू पकड हे वॉच कोणता होता सांग. साधा आहे भाई. अलग वा 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 वा. शुभम विश्वासराव. शिवम दादा आता बॉल धरा. बोल ना. बोलता है मेरे पास में रुमाल है. रुमाल मैंने सलमान खान की शादी में लिया. हो गया ना पापा सलमान खान की शादी. और यहाँ पर है ऐसे बोलो भाई. कौन डालेगा? देखो साहब हाथ खाली. अरे कौन आएंगे सर यहाँ पर? यश यश. जा ना यश. अनिकेत 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 अनिकेत. अनिकेत कोई कौन राणा. रोहित घाबरता है ना. चाय पीने गया ना वहाँ पे एक भिक्षु निकला था भाई दादा ऐसा. भिक्षु पकड़ा तो साहब इसमें रखा था. भाई बात का पता नहीं कि भाई हाथ डालकर निकालेगा. डालो भाई नहीं दाग है खाली है. ये दाग मेरे सास की शादी में लिया था हमने पान खाने के लिए. तो भाई ऐसे हाथ करो. बाबा बोल है ना ये डिप में डालना नहीं है भाई. कमान सॉरी आई के गया. छोड़ो नीचे गिरेगा हाथ में लेगा. छोड़ दो छोड़ दो. बड़े भाई मजाक मत करो. हाथ में का बॉल दो साथ. इधर है सामने इसे हाथ करो. बंद करो. देखो भाई के पास. बाबा मुंह खोलो. बैठ का मुंह खोलो. रोहित. ताली बजाइए. झालं यांचं लंच टाइम. चला रोड टू हेल्थ दिसते.